ये क्या हो गया? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था गल्फ के दो सबसे बड़े यार सऊदी अरेबिया और यूएई एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे? ऐसे ही करते हैं ना। ये दोनों तो इफ आई रिमेम्बर जय वीरू टाइप्स बेस्टीज थे ना। साथ में दोनों ने वॉर्स लड़ी, कतर का बाइकॉट किया। पर आज इन दोनों के बीच कोल्ड वॉर नहीं बल्कि हॉट वॉर जैसी सिचुएशन बन गई है। जनवरी 2026 है और हेडलाइंस कह रही हैं कि सऊदी के फाइटर जेट्स ने यमन में यूएई बैक फोर्सेस पर बॉम्ब्स गिरा दिए हैं। यहां तक कि 24 आवर्स का अल्टीमेटम भी दिया गया है। बॉस, ये तो ब्रेकअप से भी गंदा सीन हो गया है। मेरे को जाना है तो जा, लेकिन देखना मैं भी ना खाना खाऊंगा। चलिए अब जानते हैं क्या रीजंस हैं जिसके चलते इन दोनों के बीच गर्मा गर्मी है। रीजन नंबर 1, तो सबसे पहले बात करते हैं यमन की। यमन इनका प्लेग्राउंड है, पर अब खेल बिगड़ गया है। सऊदी चाहता है एक यूनिफाइड यमन, सीधी सादी गवर्नमेंट जो इनकी हर बात माने। पर यूएई थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोच रहा है। वो सपोर्ट कर रहा है एसटीसी यानी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को, जो कहते हैं हमें अपना अलग देश चाहिए, साउथ यमन। हाल ही में एसटीसी ने हद्रमौत और महारा जैसे तेल से भरे इलाकों पर कब्जा कर लिया है। ये इलाके सऊदी अरेबिया के बॉर्डर्स के एकदम नजदीक हैं। सऊदी को लगा बेटा घर के बाहर आके गंदगी करोगे, बस फिर क्या था, सऊदी ने कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला। पीसफुल ऑपरेशन के नाम पे एयर स्ट्राइक्स कर दी। तो वहीं यूएई ने गुस्से में आके अपने बचे कुचे सोल्जर्स वापस बुला लिए। तो यहां पे क्या हम कंसिडर करें, देयर फ्रेंडशिप हैज बीन ब्रोकन। अब आते हैं सेकंड रीजन पे, पावर, पैसा और बिजनेस। अब आते हैं असली मुद्दे पे, पैसा। पहले यूएई, खासकर की दुबई, जो कि इस पूरे रीजन का कूल किड था, सारे टूरिस्ट वहां, सारे हेडक्वार्टर्स वहां। पर सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिनको हम सब एमबीएस के नाम से भी जानते हैं, ने कहा अब उनको भी ये सब मांगता है। एक तरफ है दुबई की चमक, एक तरफ है सऊदी की नियॉम सिटी कॉन्सेप्ट। सऊदी ने नियम निकाल दिए, अगर हमारे साथ बिजनेस करना है तो रीजनल हेडक्वार्टर्स रियाद लेके आओ। ये तो वही बात हुई ना, मेरी पार्टी में आना है तो मेरे ही घर की दुकान से गिफ्ट खरीदो। इन एडिशन सऊदी ने अपनी नई एयरलाइन रियाद एयर लॉन्च कर दी, नई सिटीज बना रहे हैं, बेसिकली दुबई के बिजनेस मॉडल को टक्कर दे रहे हैं। रीजन नंबर 3, तेल, ऑयल का चक्कर। इनकी तीसरी लड़ाई है ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में। सऊदी चाहता है कि ऑयल प्राइसेस हमेशा हाई रहें ताकि वो अपनी नई सिटीज बना सके, इसीलिए वो प्रोडक्शन कम रखने को कहता है। पर यूएई ने बिलियंस इन्वेस्ट किए हैं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में। वो कह रहे हैं भाई हमने इतना खर्चा किया है तो तेल निकाल के तो बेचेंगे ही ना। कल को दुनिया इलेक्ट्रिक कार पे चली गई तो ये तेल क्या। कंट्रोल कंट्रोल उदय। अब बात करते हैं इन दोनों की हिस्ट्री की, यानी कि मास्टर वर्सेस स्टूडेंट। वैसे इनका पुराना रिश्ता बड़े भाई छोटे भाई जैसा था। यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद को मोहम्मद बिन सलमान का मेंटोर माना जाता था, पर अब स्टूडेंट ने मास्टर को पीछे छोड़ दिया है। सऊदी को लगता है वो इस पूरे रीजन का लीडर है और यूएई को लगता है इनका विजन ज्यादा मॉडर्न है। इसी कारण से दोनों की ईगो क्लैशेस के कारण इनकी दोस्ती की दही बन गई है। अब आते हैं कंक्लूजन पे, तो क्या वॉर होगी? देखो बॉस, डायरेक्ट वॉर तो होने से रही, जिसके चांसेस कम है क्योंकि दोनों का ही नुकसान होगा। पर ये ईगो वॉर लंबी चलेगी। फिलहाल तो दोनों ने एक दूसरे को ब्लू टिक पे छोड़ दिया है। आपको क्या लगता है, क्या ये दोस्ती फिर से जुड़ पाएगी या यूएई अपना रास्ता अलग कर लेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, वरना ऐसी स्पाइसी न्यूज आप लोग मिस कर देंगे। तो तब तक के लिए नमस्ते, मैं आप सबसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार।